बिलाल मक्के की मदीने की गलियों में चले और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोग असरा, मस्जिद नबवी में सारे लोग आ जाओ, नबी तुमसे कुछ वसीयत करना चाहते हैं। अगर किसी की दुकान खुली थी तो खुली रह गई, किसी की बंद थी बंद रह गई, जो भी कारोबार था वो वहीं पे छोड़ दिया, सारे लोग मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। अब मेरे नबी इतने कमजोर हो गए, नबी का मिजाज मुबारक इतना कमजोर हो गया है, नबी की तबीयत नासाज थी, तबीयत शरीफ नासाज थी। अल्लाह समझ सुनो, जरा तवज्जो रखो। मेरे नबी जब चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ तो अकेले नहीं जाया जाता है, एक तरफ मेरे नबी ने हजरत अली के मोढ़े पे हाथ रखा और एक तरफ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पे, या तो फजल बिन अब्बास थे या कुसुम बिन अब्बास थे, इन दोनों में से हजरत अब्बास के एक बेटे थे, उनके दोनों के मोढ़ों पे सर में हाथ रखा और रख कांधे पे हाथ रखा, और रखने के बाद मेरे नबी, अंदाजा लगाओ कितने कमजोर होंगे, कितनी तबीयत नासाज होगी। नबी दोनों सहाबी हजरत अली के मोढ़े पर और हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर हाथ रख के मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। नबी ने नमाज अदा की, नमाज के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ करके ऐलान करते हैं, बस्ती के गय्यूर मुसलमानों, मुबारकबाद है मसऊद कमेटी को, मसूदी कमेटी को मुबारकबाद है। इन्होंने अपने बाप के लिए जलसा नहीं किया, रसूल पाक के लिए जलसा किया है। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को शादो आबाद रखे, अल्लाह इस गांव में बहार अता फरमाए, इस बस्ती में बहार अता फरमाए। जिसके दिल में जो तमन्ना आरज़ू दुआ है नबी की पैदाइश के सदक़े में, अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमा ले। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे बैठ करके कह रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, जरा तवज्जो रखो, सहाबे किराम बैठे हुए हैं, नबी मिंबर शरीफ पे ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों, अगर तुम में से, अब मैं जाने वाला हूं, मेरा वक्त आने वाला है, लेकिन सुनो, मेरा आखिरी वक्त है, तवज्जो रखना, क्योंकि 63 साल जाहिरी जिंदगी होती है और यह वाकया तब का जब 59 साल को मेरे नबी की उम्र शरीफ पहुंच गई है। नबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारा किसी का मुझ पे कोई हक आता हो तो ले लो, तुम्हारा किसी का अगर कोई हक आता हो तो ले लो। आज बाप देखता है, आज बेटा देखता है कि बाप का हक है कि नहीं, आज भाई देखता है कि भाई का हक है कि नहीं। लोगों जरा गिरबान में झांक करके जाना, मेरे नबी कह रहे हैं, वो तो नबियों के इमाम है, कह रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सहाबा कह रहे हैं, आज आका क्या फरमा रहे? सहाबा ने अर्ज किया, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा आपके सदक़े में, कायनात पर आपका एहसान है, मगर आप पर किसी का एहसान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, सुना, फिर दूसरी मर्तबा फिर ऐलान करते हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दरहम आ रहे थे, हजरत फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, वो 11 दरहम दे दिए जाते हैं। तीसरी मर्तबा फिर नबी ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह, तमाम सहाबा कह रहे हैं, आज क्या हो गया? आका किसी का हक आप पर कैसे आ सकता है? नहीं आ रहा। मगर एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, उसी मजमे में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, गुस्ताखी माफ हो आका। आप ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे आता हो तो ले लो। आका मेरा हक आ रहा है। जब इतना कहा मेरा हक आ रहा है, हजरत उमर भी मौजूद थे। हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा, जब देखा उन सहाबी रसूल का नाम बता दूं जिन्होंने खड़े होकर के कहा था मेरा हक आ रहा है, उन सहाबी रसूल का नाम हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हो है। उकाशा कहते हैं, आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर कह रहे हो, उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे तुम्हें ईमान मिला नबी के सदक़े में, सब कुछ मिला नबी के सदक़े में, नबी का तुम्हारे रूंगटे पर एहसान है, मगर तुम कह रहे हो, जरा बताओ कैसे कह रहे हो? उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? उकाशा होश में आओ। मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरा अरबी का जुमला है, मेरे नबी का ये फरमान नहीं है, मेरा जुमला है। फरमाया तफद्दल बिल जुलूस, तफद्दल बिल जुलूस, ये क्योंकि अरबी जुमला बोल रहा हूं, लेकिन नबी ने कहा सुनो बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं, आका मेरा हक आ रहा है, आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उकाशा खड़े होकर कह रहे, मेरे नबी ने फरमाया
ओकाशा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा है, बोलो। लोगों सुनो और गिरेबान में झांक के देखना। आज के बाद अल्लाह के वास्ते माँ बाप को मत सताना, आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना। यहां से जाओ, जब तुम आए थे तो गुनाहगार थे, जाओ तो अपने गुनाहों से तौबा करके जाना, यहीं पे तौबा करके जाना, सच्ची तौबा करके जाना, ताकि इन कमेटी वालों की मेहनत वसूल हो जाए। मेरे नबी फरमाते ओकाशा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा है। ओकाशा कह रहे हैं आका एक जंग में मैं भी जा रहा था, आप भी जा रहे थे, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने चाबुक, घोड़े का कोड़ा, चाबुक समझ रहे हैं ना, वो चाबुक, वो कोड़ा अपने घोड़े के मारा, इतने में तेजी से मेरा घोड़ा आगे आ जाता है, आपका कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था, का पीठ पे लगा था, उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह समझ जब इतना कहा, हजरत उमर बोले ए ओकाशा, क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? अगर आज नबी ना होते तो तुम्हें बता देता, उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। जब इतना कहा उमर बैठ जाओ, हजरत उमर बैठ जाते हैं। हजरत अली कहते हैं ओकाशा मेरे, क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? हजरत अबू बकर कहते हैं, हजरत उस्मान कहते हैं ए ओकाशा क्या नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? तुम नहीं देख रहे हो मेरे नबी की कितनी तबीयत नासाज है, नबी का मिजाज मुबारक नासाज है। मेरे नबी दो सहाबियों के सहारे से आते हैं, लेकिन ओकाशा क्या तुम कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा हजरत अली कहते हैं आका कहते हैं ओकाशा अगर तुम्हें जितने कोड़े मारना है तो मार लो, मेरे जिस्म पे मार लो, अली का जिस्म हाजिर है, उफ तक नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। हजरत ओकाशा कहते हैं आका अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया अल्लाह नहीं हो सकता, हक अदा नहीं हो सकता। हजरत बिलाल रो करके कहते हैं, आंखों में आंसू हैं, कहते हैं ओकाशा मुझे लोग, मेरी कहीं कद्र नहीं थी, मेरी कोई वक़्त नहीं थी, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, जब से नबी की दामन में ये काला बिलाल आया है, आज बिलाल आया है ओकाशा इसकी इज्जत हो गई है, इसकी बुलंदी हो गई है, मुझे जान, मुझे सब कुछ मिला, मेरा सब कुछ कुर्बान नबी के नाम पे कुर्बान है। मेरी हड्डी तोड़ दो, मेरी गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी खाल निकाल दो, मगर नबी के जिस्म पे मत मारो। बिलाल हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। जब इतना कहा तो ओकाशा फिर बोले आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब नबी कहते हैं बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ लोगो जरा नबी को देखो, तुमने सही मानों में नबी की सीरत अभी सुनी नहीं है, नबी की जिंदगी देखी नहीं है। एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, तबीयत नासाज है, जिनके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते हैं, आज गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार। तू कैसा बेटा है? तेरे बाप अगर गर्म होके कोई बात कह दे, कोई कर्री बात कह दे, तेरा भाई तुझे डांट दे तो तुझे बुरा लग जाता है, तू अपने भाई की नहीं सुन सकता, अपने बाप की नहीं सुन सकता। ईमानदारी से बता क्या तू नबी का गुलाम कहलाने का हकदार है? मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब से नहीं पूछूंगा, तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या अगर हम ऐसा करें तो क्या नबी का गुलाम कहलाने के हकदार है? तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। मेरे नबी बोले बिलाल कोड़ा मारो। सहाबा रो रहे हैं, सहाबा के सिसकियां निकल गई, कह रहे हो काशा मान जाओ। ओ काशा तुम क्या कह रहे हो? ओ काशा नबी वुजू बनाते थे तो तुम दामन लेके तैयार रहते थे, नबी थूकते थे तुम दामन लेके तैयार रहते थे, नबी पसीना पोंछ के फेंकते थे तुम दामन लेके तैयार रहते थे, तुम्हारी ये कुर्बानी थी और आज तुम नबी के कोड़ा मारना चाहते हो। ओ काशा तुम्हें क्या हो गया है? मेरे नबी ने कहा बिलाल दे दो। हजरत बिलाल जब कोड़ा देने के लिए चले, ओ काशा कहने लगे आका जिस वक्त मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था आका, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। कहा बिलाल जाओ
मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ। हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे, आंखों में आंसू है, सहाबा रो रहे हैं, नबी की तबीयत नासाज है, उकाशा कोड़ा मारने के लिए तैयार है। अरे अपने आका को देखो, गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। आज तुम्हारे नफ्स को क्या हो गया है? तकब्बुर के मारे ठिकाना नहीं, 4 पैसे आगे गुरूर के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह के वास्ते तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, प्यारो नबी की सीरत को समझो और अमल करो। मेरे नबी ने कहा बिलाल जाओ, रोते हुए जा रहे, दरवाजे पे चौखट पकड़ के रो रो के बैठ गए। बिलाल की सिसकियां बन गई, उधर सहाबा रो रहे हैं। कहा क्या बात है? खातून जन्नत बोली। बिलाल बोले अपने बाबा का कोड़ा दे दो। कहा बिलाल बात बताओ, रो क्यों रहे हो? बिलाल ने छुपाना चाहा। बिलाल रो करके बोले मुझे हुक्म हुआ है मैं कोड़ा लेकर के आऊं। कहा बिलाल बताओ, जब तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम रेत पे लिटा करके जब तुम पे जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था, उस वक्त तुम रो नहीं रहे थे, तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल जब उमैया तुम्हें लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम मुस्कुरा करके कह रहे थे चाहे दम निकल जाए, चाहे कुछ भी हो, मगर नबी का कलमा नहीं छूटेगा। गोया तुम्हारी जबान यही थी। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। अल्लाह समझ। बिलाल से कहा, फातिमा बोली बिलाल बताओ आज तुम रो क्यों रहे हो? आज आंखों में आंसू कैसे? बात बताओ। बिलाल ने पूरा वाकया बता दिया। खातून जन्नत की आंखों में आंसू। कहा क्या मेरे अली मौजूद नहीं है? बिलाल कितनी हिम्मत है। अली तो कह बैठे थे, अली ने कहा था अगर पूरी दुनिया दुश्मनी की नजर से मेरे नबी पर फूल की पत्ती मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है नबी के जिस्म पे फूल की पत्ती आने नहीं देगा। तुम कोड़े की बात कर रहे हो। फिर कहा मामला ऐसे ही हो गया है, सिचुएशन यही हो गई है। कहा नबी का कोड़ा दे दो। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने हसन हुसैन दोनों बच्चों को भेज दिया। कहा जाओ और जा करके कह देना, उकाशा से कह देना जितने कोड़े मारना है मेरे इन बच्चों के कोड़े मार लो। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन हाथ में है, इमाम हुसैन छोटे से बच्चे हाथ में है, बगल में कोड़ा। सहाबा देख रहे हैं बिलाल किसको ले आए। हुसैन ने हसन ने देखा, जाकर के नाना को चिपट गए, एक आगे से पीछे से। कहा नाना उकाशा का चेहरा देखना चाहते हैं। कौन उकाशा है जो आपके ऊपर कोड़ा मारना चाहता है? नाना उनसे कहो हमारे जिस्म पे कोड़ा मार ले। आज हमने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे हैं, आज हमारी माँ रो रही थी। तुम हुसैन पाक के चाहने वालों, हुसैन पाक के मानने वालों, तुमने अपनी माँ को कितना रुलाया। तुमने कभी अपनी माँ के आंसू पोंछे हैं? अरे हुसैन की सीरत अगर देखो तो तुम संभल जाओगे, सुधर जाओगे। तुम क्या समझते हो ढोल पे नाच लेने का नाम हुसैनी है? तुम क्या समझते हो शराब पी करके गुंडागर्दी करने का नाम हुसैनी है? मेरे भाई हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, कोई ढोल लेके आ जाए, कोई शराब पी के आ जाए, कोई ऐसी बातें करने लगे, बताओ क्या तुम राजी होगे? उसके घर वाले राजी होगे? अरे जब तुम ऐसे मौके पे लाओगे तो हुसैन की माँ नाराज हो जाएंगी, हुसैन के बाबा नाराज हो जाएंगे, हुसैन के नाना नाराज हो जाएंगे। और जब नाना नाराज हो गए, तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारी ज़कात बेकार, तुम्हारा हज बेकार, तुम्हारा सब कुछ बेकार। अल्लाह के वास्ते तुमसे कह के जाऊंगा, लड़ना मत, लड़ना मत, लड़ना मत। मोहब्बत से ये पैगाम लेके जाना, इंशाअल्लाह हम वो मोहब्बत करेंगे जैसे सहाबा ने नबी के बच्चों से मोहब्बत की थी। मैं तो ये कह के जाता हूं, अहले बैत अतार की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज है। अगर नमाज में
दुरूद ना पढ़ो अहले बैत पे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तवज्जो रखना, मेरे नबी के नवासे कह रहे ना ना हमने कई दिन से नहीं देखा था, आपकी तबीयत नासाज। सहाबा देख रहे हैं हुसैन हसन नाला को चिपटे पड़े हैं। नाना औकाशा से कहो हमारे जिस्म पे कोड़े मारे। मेरे नबी कहने लगे अली बच्चों को पकड़ लो, अली बच्चों को पकड़ लो। नाना भी रो दिए, नबी की आंखों में आंसू है मगर कोड़ा खाने के लिए तैयार। काली बच्चों को पकड़ लो। हजरत अली हसन हुसैन को लेने गए, कहा बाबा आज छोड़ दो। माँ ने कहा नाना पे कुर्बान हो जाना। माँ को रोते हुए देखा, हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा। साहबा नजरें नीचे को है, कहा बिलाल कोड़ा दे दो काशा के हाथ में। अल्लाह अल्लाह क्यों देख रहे हैं ओ काशा तुम्हें क्या हो गया? साहबा कह रहे हो काशा मान जाओ। ओ काशा के हाथ में बिलाल ने कोड़ा दे दिया। जब ओकाशा ने कोड़ा लिया, ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त कोड़ा लगा था इतना बता। आका ये और फरमा दे, जब मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था आका तो मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, कोई कुर्ता नहीं, कोई चादर नहीं, और आप ये चादर तथहीर ओढ़े हैं, ये चादर ओढ़े हैं आका। अगर मैं इस चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी चादर शरीफ उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे नबी का जब गोरा गोरा जिस्म दिखा, साहबा साहबा कह रहे मौला ये आंखों की रोशनी ले ले। नबी पर कोड़ा लगते हुए कैसे देख सकते हैं? हमारी सांसें रोक दे, नबी पे कोड़ा लगते हुए कैसे देख सकते हैं? और तू नबी का गुलाम कहलाता है, माँ का कहना नहीं मानता, बाप का कहना नहीं मानता, लड़ाई झगड़े करता है। नबी को देख, एक गुलाम से कोड़ा खाने को तैयार, अपनी चादर मुबारक उतार के रख दी। कहा काशा कोड़ा मारो, कोड़ा मारो। साहबा रो रहे, साहबा की सिसकियां बंधी हुई है। कहने लगे ओ काशा आका जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपके रुखे ज़ेबा की तरफ को नहीं था, आपका चेहरे अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका मुकद्दस मुनव्वर चेहरा मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। एक कोड़ा खाने के लिए नबी ने अपने रुख को मोड़ दिया, और जब नबी ने अपना चेहरे मुनव्वर दूसरी तरफ को किया, पीठ शरीफ हजरत ओकाशा की तरफ को कर दी, और जैसे ओकाशा की तरफ को की, यहाँ पे मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत पर जब ओकाशा की नजर पड़ी, उस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था, नबुव्वत की मोहर थी, मोहरे नबुव्वत। जब पीठ शरीफ पर कांधों के बीच में ओकाशा की नजर पड़ी, ओकाशा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद ओकाशा ने मोरे नबुव्वत को बोसा दे दिया। बोसा देने के बाद नबी के कदमों में गिर गए और चादर शरीफ को उड़ा दिया, और नबी के कदमों को चूमने के बाद सहाबा की तरफ को कहने लगे, ऐ अबू बकर तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उमर तुम सोच रहे थे नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उस्मान, ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाबा नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी सास का एक एक कतरा नबी के नाम पे कुर्बान, मेरा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान। मैं हरगिज़ कोड़ा नहीं मार सकता। मैंने दुआ की थी, ऐ अल्लाह अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं, इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही दुआ कबूल हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आगे नहीं बढ़ूंगा, बीच की बहुत बातें रह गई हैं। कोई गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं, तुम भी तौबा करो।